दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों में से 5 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को सशर्त जमानत दी। जेल से बाहर निकलने के बाद आरोपी गुलफिशा फातिमा और शिफाउर रहमान का ऐसे स्वागत किया गया मानो ये कोई हीरो हो। जेल के बाहर आरोपियों पर फूल बरसाए गए, माला पहनाकर उनका स्वागत हुआ। यहां तक कि कुछ लोग सेल्फी लेते दिखे। आपको बता दें, अभी सिर्फ इन आरोपियों को बेल मिली है। इनमें से कोई भी आरोपी आरोप मुक्त नहीं हुआ है। जमानत की कड़ी शर्तों पर जेल से ये बाहर आए हैं। अभी आरोपों पर अदालत का फैसला आना बाकी है। 2020 में सीए के खिलाफ दंगे, जिसमें 53 लोगों की दिल्ली में जान चली गई थी, जिन्हें जमानत मिली उन पर हिंसा की साजिश के गंभीर आरोप हैं। ऐसे आरोपियों के स्वागत पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुलफिशा फातिमा। सवाल ये कि आखिरकार अभी तो ये सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं, तो फिर इनका इतना भव्य स्वागत क्यों? ये शिफाउर रहमान को आप देख रहे हैं, इनको जमानत मिली है, ये जमानत पर बाहर आए हैं और ये भी अपने समर्थकों से घिरे हुए। इनका भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मेरा सोना सोना सा लग रहा है, माला डाल के रखो भाई। मेरे मालाओं से भरा रहेगा गला। मिल ले भाई। फूल और माला पहनाकर शिफाउर रहमान का स्वागत किया जा रहा है। तो आरोपियों का ये स्वागत और इसी को लेकर एबीपी न्यूज के सवाल, दंगे के आरोपी हीरो कैसे हो गए? गुलफिशा फातिमा आप देखिए, 5 साल के बाद जमानत मिली है और ऐसे में जब जमानत पर बाहर आए ये लोग, तो फिर कैसे फूल बरसाकर इनका स्वागत हो रहा है। परिवार के लोग इनके वहां पर मौजूद थे और जैसे ही जमानत पर ये बाहर निकली, इन्हें सबने गले से लगा लिया। सवाल ये कि जमानत मिली, अभी बरी तो नहीं हुए, फिर ये फूलों वाला स्वागत, इसका क्या मतलब है? सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, अभी मामला चल रहा है, अभी कोई बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन फूलों के साथ स्वागत, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तीर मारकर ये लोग वापस लौटे हैं, हीरो बनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, तमाम सवाल खड़े करता है कि जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, जो दंगे के आरोपी हैं वो जेल से बाहर ज़रूर आ गए हैं, वो भी ज़मानत पर बाहर आए हैं। आपको बता दें कि अभी सिर्फ ज़मानत पर बाहर आए हैं, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, पूरा ट्रायल चल रहा है और गंभीर आरोप थे। जिन लोगों की ज़मानत हुई भी है उनके ऊपर गंभीर आरोप थे। उनके ऊपर आरोप थे दंगे भड़काने का, उनके ऊपर आरोप थे भीड़ को उकसाने का, तो बड़े गंभीर आरोप थे। और जो ज़मानत मिली भी है वो 12 शर्तों के साथ ज़मानत मिली है कि देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, इसके अलावा मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है वो अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि इन सभी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप थे। फिलहाल अभी ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है और पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो पूरे तमाम सबूतों के साथ गिरफ्तार किया था। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जमानत ही मिली है, लेकिन जब ट्रायल शुरू होगा तो हो सकता है कि वापस दोबारा जेल जाना पड़े। लेकिन जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। मनोज, इस पूरे मामले का मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी मौजूद हैं और जरा प्रदीप जी से ही जानते हैं। प्रदीप जी, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हैरान कर रही हैं हमें तो ये तस्वीरें। मतलब दंगे के आरोपी हैं, बरी नहीं हुए, सिर्फ जमानत मिली है और वो भी 5 साल के बाद, लेकिन जब जमानत पर बाहर आ रहे हैं तो स्वागत किसी नायक की तरह, हीरो की तरह फूल मालाएं पहनाकर, फूल बरसाकर किया जा रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? तुम्हारा जी इसी सोच के खिलाफ हमें, और यही टुकड़े टुकड़े वाली सोच है कि ऐसा ये कैसे है कि कोई व्यक्ति जो दंगे के आरोप के अंदर 7 साल जेल की सजा काटता है, उसके बाद वो सिर्फ बेल पे बाहर आता है और ऐसे उसका महिमा मंडल किया जा रहा है जैसे उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये वही सोच है कि आतंकवादी के जनाजे के अंदर हजारों की भीड़ जनाजे में निकलती है, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम की जब की डेथ होती है तो लोग नहीं आते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि भाई क्या ये दंगे के आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है? नहीं। क्या ये को 15 दिन बाद जमानत मिली थी? नहीं।
तो समाज के कुछ लोग ये वोट बैंक के नाम पर ऐसा महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं? और यही वो महिमा मंडन की सोच है जिसको कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीतिक दल फूल माला पहनाकर आगे बढ़ावा देते हैं। ये मासूम है, ये बच्चे हैं। अचंभित मत हो जाइए कल कांग्रेस पार्टी इनमें से किसी को ही कोई अपना टिकट बना दे। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ प्रदीप भंडारी, तो ये शिफा उर रहमान, इनको तो एएमआईएम ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार भी बनाया था और ये अब बाहर आए हैं। जी जी, ये बाहर आए हैं अब। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इनका ये जिस अंदाज में स्वागत किया जा रहा है, ये क्या आपको लगता है कि एक नैरेटिव बनाने की, भ्रम फैलाने की एक कोशिश है क्या? एक विक्टिम कार्ड दिखाने की कि पीड़ित थे और देखिए आखिरकार न्याय की जीत हो गई है, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है क्या आपको लगता है? देखिए, ये भ्रम फैलाने की बात तो है ही, पर साथ में समाज में एक ये मैसेज देने की बात है कि जो दंगा करेगा, अगर वो वेल पे बाहर आएगा सालों बाद भी, तो उसको भी हम फूल माला चढ़ाएंगे क्योंकि हमारे वोट बैंक के लिए वो जरूरी है। तो ये भ्रम तो फैलाना है ही, पर साथ में समाज में एक मैसेज देना है कि जो समाज के खिलाफ है, जो दंगा करेगा, उसको भी कुछ लोग वोट बैंक के नाम पे फूल मेला फैलाकर उसको मेन स्ट्रीम करेंगे। ये आपने बहुत सही बात कही है और ये बहुत ही गलत नजीर, ये बहुत ही गलत उदाहरण समाज के सामने सेट करने की एक कोशिश है कि दंगे के आरोपी हैं, बरी नहीं हुए हैं, सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन स्वागत इनका ऐसे किया जा रहा है जैसे यही देश के असली हीरो